नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्ट्राइंग ट्रूथ में। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो डेडिकेटेड होगी जर्मनी के तानाशाह हिटलर के बारे में। तो आए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हिटलर दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक था और दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण भी हिटलर ही था। 1933 से लेकर 1945 तक हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मारा था, जिनमें से लगभग 15 लाख बच्चे थे। आओ हिटलर की जिंदगी के बारे में जानते हैं। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के कस्बे ब्रूनो मेन में हुआ था, जो कि अब ऑस्ट्रिया का हिस्सा है। हिटलर के पिता का नाम अलोइस हिटलर और उसकी माता का नाम क्लेरा पॉल था। हिटलर के कुल 5 सिबलिंग्स थे, जिसमें से उसके 3 बहन भाई बचपन में ही गुजर गए थे। इस कारण हिटलर की मां को हिटलर के साथ बहुत प्यार था। हिटलर के पिता एक पब्लिक सर्वेंट थे और रिटायर होने के बाद उन्होंने खेती बाड़ी काम संभाला था, लेकिन वो इसमें ज्यादा सफल नहीं हो सके। इसलिए हिटलर का पिता अपने परिवार के साथ लैम्बर्ग चला गया। हिटलर को चर्च में प्रेयर करना बहुत पसंद था और वो एक धार्मिक गुरु बनना चाहता था। पर साल 1900 में हिटलर के भाई की मृत्यु हो गई, जिससे हिटलर को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा और उसकी मौत के बाद हिटलर ने चर्च जाना बंद कर दिया। 3 जनवरी 1903 को हिटलर के पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद हिटलर अपनी पढ़ाई में काफी पीछे चला गया और उसने फाइनल ईयर के एग्जाम भी नहीं दिए। सालों बाद उसकी मां भी काफी बीमार रहने लगी और 1907 में हिटलर की मां की भी डेथ हो गई। मां की मौत के बाद हिटलर बुरी तरह टूट गया और उसका भगवान से भरोसा उठ गया। वो अपनी मां की कब्र के पास बैठा रोता रहता था। उस वक्त हिटलर की आर्थिक हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। समय बीतता गया और 1914 में पहला जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर जर्मनी की आर्मी में भर्ती हो गया। युद्ध में हिटलर के काफी चोटें लगी और उसे काफी लंबा वक्त हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। और जब हिटलर ठीक हुआ तो उसे जर्मनी की हार का पता लगा। हिटलर जर्मनी की हार का जिम्मेवार जर्मन की नकारा सरकार और धोखेबाज यहूदियों को मानता था। इसलिए यहूदियों और कम्युनिस्ट लोगों के लिए उसकी नफरत और भी बढ़ गई थी। युद्ध के बाद हिटलर जर्मनी की आर्मी की एक अहम पोस्ट पर काम करने लगा और साल 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अगले साल ही उस पार्टी का नाम नाजी रख दिया गया। दोस्तों, हिटलर के भाषण देने का तरीका बहुत पॉपुलर था और वो बहुत चालाकी से अपनी बात अपनी ऑडियंस के साथ रखता था। हिटलर अपने आप को आर्यन समझता था, क्योंकि वो इस बात को समझता था कि आर्यन दुनिया की सबसे बड़ी कौम है। हिटलर ने 1923 में तख्ता पलट की कोशिश की पर नाकाम रहा, इसलिए हिटलर को 5 साल की सजा भी हुई। हिटलर ने अपनी बायोग्राफी लिखी, जिसमें उसने नाजी की रणनीति के बारे में लिखा था और जर्मनी में हो रहे अत्याचार के बारे में बताया था। अपनी बायोग्राफी को रिलीज करने के बाद लोग उससे बहुत प्रभावित हुए और सरकार को उसको जेल में रखना मुश्किल हो गया और आखिरकार 9 महीने की कैद काटने के बाद हिटलर रिहा हो गया। पर उसकी पार्टी पर सरकार ने बैन लगा दिया था, जो कि बाद में हटा दिया गया था। उस समय जर्मनी की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन यूएसए जर्मनी की लगातार मदद कर रहा था। कुछ ही वक्त बाद अमेरिका में 1929 में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई थी, जिसके बाद अमेरिका ने जर्मनी से अपने सारे पैसे वापस मांग लिए और जर्मनी की इकोनॉमी और भी डाउन चली गई। दूसरी तरफ हिटलर की नाजी पार्टी बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी। साल 1932 में हिटलर ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ी पर हार गया। पर 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। दरअसल फरवरी 1933 में जर्मनी के पार्लियामेंट में आग लग जाती है। ये आग कैसे लगी थी, इस बात का आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका।
हिटलर ने उस समय के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग को ये विश्वास दिला दिया कि ये आग कम्युनिस्ट लोगों ने लगाई थी और उसने बहुत ही चालाकी से राष्ट्रपति के इमरजेंसी फरमान पर एक साइन ले लिए कि हिटलर उन लोगों को सजा देगा। उसके बाद उन सभी लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया और उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए। धीरे धीरे हिटलर अपने डिक्टेटर बनने के सपने के और नज़दीक आता जा रहा था। 21 मार्च 1933 को हिटलर दोबारा हिंडनबर्ग से मिला और उसने हिंडनबर्ग से 2 और फरमानों पर साइन करवा लिए। पहले फरमान में सभी नाजी अधिकारियों की रिहाई की मांग थी और दूसरे फरमान में सरकार विरोधी पार्टी की गिरफ्तारी की मांग थी और तीसरे फरमान में मिलिट्री स्टाइल का जिक्र किया गया था जिस ऊपर उसने खुद साइन किए थे। इन तीनों फरमानों को हिटलर ने इनेबलिंग का नाम दिया और 23 मार्च 1933 को ये बिल उसने जर्मनी की पार्लियामेंट में पेश किया। इस एक्ट को पास करने के लिए उसे 66% मेजोरिटी की जरूरत थी। आखिरकार 41 वोट से जीतकर हिटलर ने जर्मनी में लोकतंत्र के वजूद को मिटा दिया था और खुद एक डिक्टेटर बन के उभर गया था। 1934 में हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर जर्मनी का प्रेसिडेंट भी बन गया था। हिटलर ने सबसे भयंकर कहर यहूदियों पर किया। जर्मनी में अगर कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था तो हिटलर उसको मरवा देता था। वो चाहे कोई हिटलर का कोई रिश्तेदार, दोस्त या आम लोग कोई भी हो, हिटलर किसी को नहीं बख्शता था। तब हिटलर को रोक पाना बेहद मुश्किल था। सबसे पहले उसने अखबारों और मीडिया ऊपर पाबंदी लगा दी। उसने वर्सेल की संधि को ना मानते हुए हिटलर की फौज को मजबूत करना शुरू कर दिया था। मार्च 1936 में उसने रीनलैंड में अपनी फौज को भेजकर उसे जीत लिया। फ्रांस और ब्रिटेन की चुप्पी ने हिटलर को हौसला दिया। दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने के लिए जर्मनी ने 1936 में ओलंपिक्स को होस्ट किया और सभी देशों के एथलीट्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। मार्च 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को जीत लिया और उसी साल सितंबर में यूगोस्लोवेकिया पर हमला करके उस पर भी जीत प्राप्त कर ली गई। ब्रिटेन और फ्रांस की चुप्पी तब टूटी जब जर्मनी ने 1939 में पोलैंड ऊपर हमला कर दिया था, जिससे कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी बुरी तरह हार गया था और हिटलर भागकर बर्लिन में धरती से 50 फुट नीचे अपने सीक्रेट बंकर में छिप गया था और उसी बंकर में उसने 29 अप्रैल 1945 को अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन के साथ शादी कर ली थी और अगले दिन यानी 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी की मीडिया ने वो खबर सुनाई जिसका पूरी दुनिया को बहुत बेसब्री से इंतजार था। वो खबर थी अडोल्फ हिटलर की मौत की और इस तरह हुआ दुनिया के एक बेरहम तानाशाह का अंत। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल स्ट्रेंज ट्रुथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।